मेरी कहानी का नाम है समझदार खरगोश। शेर को शिकार करना बहुत पसंद है। वो जंगल के सारे प्राणियों के सारे जानवरों का शिकार कर देता था। एक गांव में एक टोपी वाला रहता था। वो रोज टोपी बेचने जाता था। ये शेर बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और उसने फैसला लिया था कि अब ये जंगल का राजा कौन बनेगा। वो उधर उधर देख रहा था कि पानी कहाँ है। उसे एक मटका दिखा। उसने तरकीब लगाई और नीचे पड़े हुए पत्थर एक एक करके पानी में डाले और पानी ऊपर आया और कौवा पी के उड़ गया। आभार। वो मंत्र सीख रहा था, तब उसके गुरुजी ने कहा था कि ये मंत्र सच्चे दिल से बोलना। खरगोश को अपने तेज दौड़ने का अभिमान था, इसलिए उसने कछुए को कहा, कछुआ भाई तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? कछुए ने कहा, हाँ मैं दौड़ लगाऊंगा। पहले तो खरगोश आगे निकल गया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो कछुआ कहीं नजर नहीं आ रहा था। आप में से थोड़े हाथी खूब मस्ती करे। वह समुद्र के किनारे लौटते हैं, इसलिए हमारे परिवारजनों दब गए हैं। एक दिन एक चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल में आई। उसे रहने के लिए घर बनाना था, पर उसे कोई अच्छा पेड़ ही नहीं मिल रहा था। कछुआ आगे गया और उसने देखा कि खरगोश तो सो रहा है। इस कहानी से सीख मिलती है कि मुसीबत के वक्त कभी हार माननी नहीं चाहिए। वो चने लेके जा रही थी, तब एक टिट्ठा उन्हें देख रहा था। उनमें से 2 चना टिट्ठा ले गया। क्यों? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो खरगोश ने कहा, आजा जी मुझे छोड़ दो। गर्मी का मौसम आया, फिर उसको बहुत प्यास लगने लगी। उसने अपने आसपास देखा पर उसको पानी नहीं मिला। एक बड़ा सा गांव था, उसमें एक आइसक्रीम वाला रहता था। उसके पास बहुत सारी आइसक्रीम थी। ए चूहे, मेरी नींद क्यों खराब की? तो इसको विचार आया कि क्यों ना मैं इसके अंदर पत्थर डालूंगा तो पानी ऊपर आ जाए तो मैं आसानी से पी लूंगा। तो वह डाल पे जा बैठा था। उसको एक रोटी मिल गई थी। गर्मी का मौसम था, इसलिए नदी तालाब सब कुछ सूख गए थे। तब शेर ने कहा, कहाँ है वो शेर? तब खरगोश ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं आपको ले जाता हूँ। यह कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वाले के फल मीठे होते हैं। जैसे आप हरी सब्जियां और फल नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएगी। शेर बहुत खूंखार था, इसलिए वो हर रोज किसी ना किसी पक्षी को मार के खा जाता था। जय सच्चिदानंद। मेरा नाम आराध्या है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है हाथी और चींटी। एक सुंदर सा वन था। उस वन के अंदर बहुत सारे प्राणी रहते थे। उस प्राणी में से हाथी और चींटी दोनों मित्र थे। जो भी बड़े में से बड़ा पेड़ उखाड़ के लेके आएगा वो जीत जाएगा। स्वामी विवेकानंद पीछे मुड़े और उनके सामने से देख लगे। एक के बाद एक बंदर पेड़ पे चढ़ गए। एक दिन शेर जंगल में टहल रहा था। तभी कुछ 2 शिकारी आए और उन्होंने जाल बिछाई। बंदर क्या खा रहा है? बंदर ने कहा, मैं जामुन खा रहा हूँ, तुम्हें भी चाहिए? मगरमच्छ ने कहा, हाँ मुझे भी खाने हैं। बंदर ने मगरमच्छ को जामुन दिए। मगरमच्छ ने खाया। टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं वाला पेड़ खूबसूरत पेड़ को देखकर सदैव सोचता रहता कि मैं भी ऐसा कब बनूंगा, और ना खुश रहता था। मगरमच्छ ने कहा कि ये जामुन बहुत मीठे, मैं अपनी पत्नी के लिए थोड़े ले जाऊंगा। फिर मगरमच्छ कहे कि वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। अरे मित्र, यह तूने पहले क्यों नहीं बताया? देखा तो पानी सचमुच से ऊपर आ गया और उसने अपनी प्यास बुझाई। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो स्कूल में से कोई ना कोई चीज चोरी करके लाता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में दोस्त की मदद करनी चाहिए।
ओहो, मीठे मीठे खरबूजे, मेरा तो पेट भर गया। फिर उसने एक मटका दिखा जिसके अंदर थोड़ा ही पानी था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। शेर नजदीक आया तभी वो बोला कि यह शेर को खाने में तो मजा ही कुछ और आता है। खरगोश बहुत तेज से भागता था, इसलिए वो पेड़ के पास जाकर उसने देखा कि कछुआ तो बहुत दूर है, इसलिए वो उधर सो गया। एक घर था, उसमें 2 बच्चे रहते थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। पापा ने कहा तुम लोग अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं आप लोग को साइकिल दिलाऊंगा।